नमस्कार दोस्तों। कक्षा 7वीं वाले शायद जल्दी से अपना सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल असली वाला पेपर देख लीजिएगा। यही पेपर 4 मार्च की परीक्षा में बिल्कुल गारंटी के साथ छपने वाला है। तो आपको इस वीडियो को सबसे पहले अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना है। इसके साथ आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में क्या पूछा है? सन 700 से 750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला तालाब आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, उत्तरी भारत में 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक था। तो इसमें आपको राइट आंसर ए वाला अहमद शाह अब्दाली आपको लिखना है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भारत के दक्षिण में स्थित है। तो भारत के दक्षिण में कौन स्थित है? इसमें आपको राइट आंसर सी वाला हिंद महासागर आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका 4 वाला आपका सही विकल्प दिया है, देवदार एवं फर किसके प्रकार है? तो इसमें आपको राइट आंसर ए वाला शंकुधारी वृक्ष आपको लिखना है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका 5 वाला सही विकल्प दिया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। तो इसमें आपको राइट आंसर सी वाला सरकार द्वारा आपको लिखना है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के आपके खालतन पूछे हैं, जो आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 6ठा खालतन दिया है। 6ठे खालतन में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? तो अच्छे से लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पृथ्वीराज चौहान। तो इसका आंसर आप लिख लिया, पृथ्वीराज चौहान आपको 6ठे खालतन का आंसर लिखना है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका 7वां खालतन देख लीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया एक खालतन थे। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? सूफी संत आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा, सूफी संत आपको 7वें खालतन का आंसर लगाना है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका 8वां खालतन देख लीजिएगा, उच्च ज्वार के में दौरान अनेक मछलियां खालतन के निकट आ जाती है। तो 8वें खालतन में आपको लिखना है, क्या लिखना है? तट आपको लिखना है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका 9वां खालतन देख लीजिएगा, भारत विश्व का खालतन निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? दवाइया आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा। दवाइया आपको 9वें खालतन का आंसर लगाना है। अब आपका यहाँ पर 10वां खालतन देख लीजिएगा, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में खालतन बनाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। तो इसमें आपको लिखना होगा जागरूकता, क्या लिखना है? जागरूकता आपको 10वें खालतन का उत्तर लगाना है। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 16 तक के आपके अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 11वां प्रश्न दिया है, विसर्ग किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, नदी का मुहाना किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 मार्च की परीक्षा में यही पेपर छपने वाला है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा समझकर। अब आपका 13वां प्रश्न दिया है, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम आपको लिखना होगा। 14 प्रश्न आपका दिया है, समानता शब्द से आशय क्या है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब आपका 15 प्रश्न दिया है, राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? मैं इसका आंसर आपको लिख देता हूं, आमेर आमेर जीवोन आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। ये हमारा 15 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आपका 16वां प्रश्न आपका दिया है, जिनिंग मिल का कार्य आपको लिखना होगा। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न संख्या 17 से लेकर 22 तक के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 17 प्रश्न दिया है, अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का वर्णन मिलता है? तो इसको उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 18 प्रश्न दिया है, जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी? तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 19वां प्रश्न दिया है,
कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है, उदाहरण से आपको लिखना होगा परीक्षा में, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है वो आपको लिखना होगा परीक्षा में, इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, प्रेस वार्ता से क्या से, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। 22वां प्रश्न आपका दिया है, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में आपको अंतर बता के लिखना होगा। तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 23 से लेकर 26 तक के आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले, जो आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका 24वां प्रश्न देख लीजिएगा, चित्रकारी की कांगड़ा शैली कैसे विकसित हुई, इसकी क्या क्या विशेषता थी, इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। अब आपका 25वां प्रश्न देख लीजिएगा, पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन आपको करके लिखना होगा परीक्षा में। तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 26वां प्रश्न देख लीजिएगा, सेंसरशिप से क्या से या क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं, तो अच्छे से देख लीजिएगा और अपनी रफ कॉपी में लिख लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा 1 से लेकर आपके 10 तक के प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। ये हमारा 11वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। 11वें के बाद ये हमारा 15वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 12वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है, अच्छे से लिख लीजिएगा। 12वें के बाद ये हमारा 13वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 14वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है, ठीक है। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखने के बाद अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। 14 के बाद यहाँ पर हमारा 16वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 17वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 18वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, ये हमारा 20वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है, ठीक है। 20वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 21वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। 21वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जिसमें थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी में आपको प्रमुख अंतर लिखना होगा परीक्षा में। इसका आंसर आप देख लीजिएगा अच्छे से और अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका 23वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 23वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 24वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 26वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल असली वाला 4 मार्च को यही पेपर छपने वाला है। तो पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा और हमने आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर एक ही वीडियो में बता दिया है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।